हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज हम पार्ट 4 यानी कि चौथा भाग ECG सीरीज़ का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यूनिपोलर लिम्ब लीड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले भाग में यानी कि पार्ट 3 में हमने बाइपोलर लिम्ब लीड्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो है स्पेसिफिकली यूनिपोलर लिम्ब लीड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में यूनिपोलर चेस्ट लीड्स यानी कि प्रीकॉर्डियल लीड्स में, जैसे कि आप जानते हैं टोटली 12 लीड्स होते हैं ECG रिकॉर्डिंग में नॉर्मली। तो उसमें हमने बाइपोलर लीड्स के जो लीड 1, 2 एंड 3 के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था। आज हम यूनिपोलर लिम्ब लीड्स जो कि होते हैं 3 VF, VL और VR, फिर इसकी और एक किस्म होती है या और एक टाइप जो हम कॉमनली आजकल यूज़ करते हैं वो है AVF, AVL और AVR। ओके, तो ये क्या है इसके बारे में अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली ये जो नोमेनक्लेचर है ये यूनिपोलर लिम्ब लीड्स हैं, ये ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड्स है। तो पहली बात, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स कहते किसको हैं, फिर ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स कहते किसको हैं, और इसका कनेक्शन यानी कि सर्किट कैसा होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको फिर से फास्ट रिवीजन कर दूं। बाइपोलर लिम्ब लीड्स में हमने क्या पढ़ा था, यानी बाइपोलर लिम्ब लीड्स होते क्या है। ठीक है, तो कंसीडर करिए ये एक नॉर्मल इंसान का हार्ट के लिए फिर से एक लाइन डायग्राम उतारता हूँ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की। तो ये ट्रंक है, यहाँ पे लोअर लिम्ब्स हैं और यहाँ पे ये देखिए लेफ्ट अपर लिम्ब, ये राइट अपर लिम्ब। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो है चेस्ट में यहाँ पर हार्ट है। ठीक है, तो एक लाइन डायग्राम के ज़रिए बता रहा हूँ। तो इसमें हार्ट का जो मेजर वेंट्रिकुलर वेक्टर होता है QRS कॉम्प्लेक्स का, उसका डायरेक्शन होता है टू द लेफ्ट एंड डाउनवर्ड्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस डायरेक्शन में वेंट्रिकल्स की जाती है, जो कि मेजर QRS कॉम्प्लेक्स का जो वेक्टर है। ठीक है, तो हमने बाइपोलर लिम्ब लीड्स में क्या देखा था, जो बाइपोलर लिम्ब लीड्स होते हैं 1, 2 एंड 3, तो बेसिकली वो होते क्या है और इंथोवंस ट्रायंगल के ज़रिए हमने डिस्कशन किया था। जिन्होंने वो नहीं देखा है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फिर से देखें। इंथोवंस ट्रायंगल एक बेसिकली एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, इमेजिनरी ट्रायंगल हार्ट के अतराफ। तो उसमें 3 प्रकार के लीड्स होते हैं। तो उसमें बाइपोलर लिम्ब लीड 1, लिम्ब लीड 2 और लिम्ब लीड 3। सो लिम्ब लीड 1, 2 और 3 में क्या होता है, बेसिकली जो ECG का जो मशीन होती है, ECG की जो मशीन होती है, तो मान लीजिए ये एक ECG की मशीन है। ठीक है, तो जिसमें पॉइंटर है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करती है, जो कि बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर है। तो इसका एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। तो पॉजिटिव एंड जो है अगर राइट अपर लिम्ब पे कनेक्टेड है और नेगेटिव एंड लेफ्ट अपर लिम्ब पे कनेक्टेड है, तो ये बन गया लीड 1। उसी तरह अगर हम लीड 2 को देखें, अगर यही ECG मशीन में यहाँ पर अगर हम इसके भी 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव एंड जो है लेफ्ट फुट पे यहाँ पर है, और नेगेटिव एंड जो है राइट अपर लिम्ब पे यानी कि राइट शोल्डर पे कनेक्टेड है या राइट रिस्ट पे कनेक्टेड है। तो अगर ऐसे कनेक्शन को हम लीड 2 कहते हैं। ठीक है, उसी तरह और एक यहाँ पर मैं आपको फिर से एक मशीन उतार के बताता हूँ एक रफली। तो लीड 3 में बेसिकली अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट फुट पर है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड अगर लेफ्ट आर्म पर है, तो ये जो कनेक्शन बनता है, सर्किट बनता है लीड 3। ये बाइपोलर लिम्ब लीड्स है। ओके, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था। व्हाट इज इंथोवंस ट्रायंगल, इसका वोल्टेज सब हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो बेसिकली लीड 1 में क्या होता है, लीड 1 की एक्सिस इस डायरेक्शन में होती है, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये जो वायर्स है, ये सिस्टम्स को लीड कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लीड 1 में जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये एक्सिस में रिकॉर्ड होती है, यानी कि मान लीजिए आपकी आंख या कैमरा यहाँ पर लगी हुई है, तो यहाँ से जो है
ये ईसीजी मशीन हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करती है। उसी तरह लीड 2 में मान लीजिए हार्ट की आपका आंख या कैमरा यहाँ पे लगी हुई है और इस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। और उसी तरह लीड 3 में मान लीजिए आपकी आंख या कैमरा इधर रखी हुई है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो डिफरेंट एंगल से रिकॉर्ड करती है। इतने सारे लीड्स, 12 लीड्स की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हार्ट एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी कि ईसीजी जो हम रिकॉर्ड करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो उसको हर एंगल से देखना पड़ता है, ठीक है, हर एंगल से देखना है। तो बाइपोलर लीड्स में 3 एंगल से देखते हैं हम, ओके। एक एंगल होता है यहाँ से इस तरह, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जहाँ पे होता है वहाँ पे समझ लीजिए आँख है या कैमरा है, तो वहाँ से ये हार्ट को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैच कर रहा है। लीड 2 यहाँ से और लीड 3 यहाँ से, ठीक है, 3 हो गया। अब फिर उसके बाद यूनिपोलर लिम्ब लीड्स की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, पहली बात, ओके। उसके बारे में मालूम करने के लिए उसकी बात ज़रूरत क्यों हुई। तो देखिए, जब हम बाइपोलर लिम्ब लीड से देखते हैं तो बाइपोलर लिम्ब लीड जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में का जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैलकुलेट करता है। यानी कि मान लीजिए कैमरा जो है लीड 2 में इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखता है। लीड 3 इस डायरेक्शन में हार्ट को देख रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की रिप्रेजेंट करता है, और लीड 1 जो है इस डायरेक्शन में देख रहा है। लेकिन 1930s में 1934 में विल्सन ने ये यूनिपोलर लिम्ब लीड्स का कॉन्सेप्ट लाया। तो उन्होंने क्या किया कि इस डायरेक्शन में तो नज़र आ रहा है, इस डायरेक्शन में नज़र आ रहा है, तो विल्सन ने सोचा कि मुझे क्यों ना डायरेक्टली मैं अगर यहाँ पर मैं अगर इलेक्ट्रोड रखता हूँ या यहाँ पर रखता हूँ या यहाँ पर रखता हूँ इन्थोवन्स ट्रायंगल के, मैं डायरेक्टली परपेंडिकुलरली उसी पॉइंट पे क्यों नहीं देख सकता, ओके। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन जा रही है, अब मैं सीधा अगर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखूं, अगर यहाँ पर मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो सीधा यहाँ से मैं हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्यों ना रिकॉर्ड करूं। अगर यहाँ पर मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो सीधा यहाँ से क्यों ना मैं रिकॉर्ड करूं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके वही इन्थोवन्स ट्रायंगल, इन्थोवन्स का जो ये था, इन्होंने जो पहले किया था 1934 में, विल्सन ने यूनिपोलर लिम्ब लीड्स की इजाद की। तो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स बेसिकली वही लीड्स जो बाइपोलर में होते हैं उसको ही थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इस तरह का सिस्टम बनाया है ताकि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डायरेक्टली जहां पर इलेक्ट्रोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं वो जहां रखते हैं वहीं से डायरेक्ट उसकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करें, यानी कि इस डायरेक्शन में और डायरेक्टली इधर डायरेक्टली, ओके। ये जो है डिफरेंस हो रहा था। तो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स बेसिकली अगर उसके डेफिनेशन पे जाएं, इसके माने क्या है, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स में क्या होता है, ये बाइपोलर में देखिए आप जैसे एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। यूनिपोलर लिम्ब लीड्स में भी 2 टर्मिनल होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको कहते हैं एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव टर्मिनल एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड होता है, जहां पर भी आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहीं पे भी लिम्ब में रखो, यहाँ पर रखो या यहाँ पर रखो या लेफ्ट फुट पे रखो, तो अगर आप यहाँ पे रखो तो वहाँ की डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, वो उसको कहते हैं एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड। और एक जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव के बजाय उसे कहते हैं इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड और नल इलेक्ट्रोड और नियर जीरो इलेक्ट्रोड, यानी कि यहाँ की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जो नेगेटिव टर्मिनल की वो जीरो होती है। तो वो जीरो कैसे करेंगे, ओके। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड है जो कि जहां भी रखो वहां की सीधा उसके वही पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड कर पाएंगे, ओके, डायरेक्टली। तो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, सो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स हैं और यूनिपोलर चेस्ट लीड्स भी हैं। यूनिपोलर चेस्ट लीड्स जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, यानी कि इस एक्सिस में कैसे हार्ट की एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। अभी जो है फ्रंटल प्लेन में जो है ये लिम्ब लीड्स बाइपोलर लिम्ब लीड्स 1, 2 और 3 होता है। यूनिपोलर लिम्ब लीड्स अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो कैसे रिकॉर्ड होता है, तो देखिए यूनिपोलर लिम्ब लीड्स में जैसे मैंने कहा एक एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड होता है, एक इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड होता है। अब वो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है, ओके। तो अभी मैं ये इरेज कर देता हूँ। इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है, तो उसी इलेक्ट्रिकल पैटर्न को लेते हुए विल्सन, ओके, साइंटिस्ट विल्सन 1934 में उन्होंने ये किया। तो उन्होंने क्या किया,
मान लीजिए यहाँ पे ये जो है लेफ्ट लिम्ब है, ठीक है, लेफ्ट लिम्ब में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखा, ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखा, और जो ये नेगेटिव वाला है इसको उन्होंने इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड बनाया। इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड कैसे बनाया उन्होंने क्या किया, एक वायर नेगेटिव का लेफ्ट आर्म में रखा, फिर उसके बाद एक जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है लेफ्ट लेग में रखा, और एक जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड राइट आर्म में भी रखा। तो टुगेदर इसको जोड़ दिया, यानी तीनों वायरों को जोड़ के यहाँ पे जो कनेक्शन लिया, तीनों वायरों को जो जोड़ा, ठीक है, तो वो हो गया जीरो इलेक्ट्रोड और नल इलेक्ट्रोड और इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड। तो ये अगर आप एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव यानी एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड होता है, और जो दूसरा एंड है, दूसरा जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है तीनों जगह रखें, यानी कि आप राइट आर्म में रखें और लेफ्ट लेग में रखें और राइट आर्म में रखें। तो अगर तीनों को आप जोड़ दें, ओके, तीनों को आप जोड़ दें तो ये इनडिफरेंट या नल इलेक्ट्रोड होगा। कैसे थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स फिजिक्स यहाँ पे आती है। तो अगर इन्हें वॉल्यूम कंडक्टर इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो इंथोवंस का जो ट्रायंगल था, ओके, जिसे इंथोवंस ट्रायंगल नहीं पता, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो जो इंथोवंस का जो ट्रायंगल है, इंथोवंस का ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और करंट सोर्स जो है सेंटर पे हार्ट होता है। तो इन्हें वॉल्यूम कंडक्टर में अगर हार्ट यानी कि करंट सोर्स सेंटर में है और एक इमेजिनरी इक्विलैटरल ट्रायंगल में है, तो जो वोल्टेज यानी कि करंट, जो वोल्टेज या करंट जो तीनों साइड्स में होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो तीनों पॉइंट्स में होता है, मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज है फुट, वोल्टेज एट दी लेवल ऑफ फुट VF होगा। ये वोल्टेज जो है लेफ्ट अपर लिम्ब को VL लिखते हैं, वोल्टेज इन दी राइट अपर लिम्ब VR लिखते हैं, ठीक है। तो VR, VL, VF, ओके, ये वोल्टेज जो है ये पॉइंट पर है, ये वोल्टेज ये पॉइंट पे है, ये वोल्टेज ये पॉइंट पे है। तो कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में वोल्टेज जो भी कॉर्नर्स पे है, अगर वॉल्यूम कंडक्टर में, और अगर सोर्स सेंटर पे एक इलेक्ट्रिकल सोर्स है, तो अगर हम इसका सम करें या एवरेज ऑफ सम लें, तो इसका सम होता है 0, ओके, तो 0 होता है। तो उसी तरह अगर हम यहीं के अगर हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड सभी जगह लगाएं और एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड अगर हम पॉजिटिव यहाँ पर लगाएं, तो ये जो लेफ्ट का जो और एक जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसे इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड यानी कि 0 हो जाता है, यानी कि 0 पोटेंशियल हो जाता है, ओके। लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होता, नियरली 0 होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत वेरिएशंस, क्योंकि ये एग्जैक्ट इमेजिनरी ट्रायंगल, एग्जैक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं होता है, क्योंकि लोअर लिम्ब इधर होता है, तो एग्जैक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल भी नहीं है, इमेजिनरी है, और हार्ट भी एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, तो एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता। तो इसी वजह से कुछ रेजिस्टेंस भी लगाते हैं यहाँ पे, कुछ 5000 ओम का रेजिस्टेंस भी इसी इलेक्ट्रोड्स या वायर्स पे लगाते हैं, ताकि हमें ये जो नेगेटिव टर्मिनल है यानी कि इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड है, वहाँ पर पोटेंशियल 0 रिकॉर्ड हो, और जो पॉजिटिव टर्मिनल जो लगता है, पॉजिटिव टर्मिनल रखता है, वो जो है यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल जो है जिस साइड पे होता है वहाँ की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है। तो समझ गया व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यूनिपोलर और बाइपोलर। तो देखिए बाइपोलर में बेसिकली क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो डिफरेंस होता है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पर और यहाँ पर, इसके जो डिफरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिकल करंट का लीड बाइपोलर में कैलकुलेट होता है। उसी तरह नेगेटिव में भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक पोल नहीं होता है, उसमें 2 पोल, इसमें भी 2 पोल होते हैं, लेकिन जो दूसरा पोल है नेगेटिव के बजाय इनडिफरेंट यानी कि नल यानी कि 0 हो जाता है, ओके। सो यानी कि सेंटर पे करंट 0 होता है। तो हम बाइपोलर यूनिट्स में से लीड 1 यहाँ पे थी, लीड 2 इधर है, लीड 3 इधर है। बाइपोलर में ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिफरेंस लेते हैं। यूनिपोलर में भी वही है, ये पॉइंट और सेंटर में, यहाँ पर सेंटर में उसका जो इलेक्ट्रोड है डायरेक्टली सेंटर पे रखते हैं, ताकि हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डायरेक्ट मिल जाए यहाँ से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इधर एक जगह रखे गए और अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड 3 जगह यहाँ पर रहे, तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड होता है उसको कहते हैं VL, यानी कि वोल्टेज इन दी लेफ्ट अपर लिम्ब। उसी तरह VR, यहाँ पे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक ECG मशीन का बताता हूँ, तो
एक्चुअली आजकल के मशीन सिर्फ एक ही होता है, उसमें ऑटोमेटिकली ये कनेक्शंस होते हैं। तो अगर पॉजिटिव साइड जो है यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इधर है, इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड इसे बनाया गया। इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, एक जो है लेफ्ट यानी कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक लेफ्ट अपर लिम्ब में लगता है, एक लेफ्ट अपर लिम्ब में लगता है, एक राइट अपर लिम्ब में लगता है और लेफ्ट फुट में लगता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और इस पे रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि एग्जैक्ट जीरो बन जाए या नियर जीरो बन जाए, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड जीरो हो जाता है और ये एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड होता है। तो जब ये एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड हो गया तो यहाँ से ये पॉइंट से यानी कि राइट अपर लिम्ब से जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्रॉम दी राइट अपर लिम्ब, जिसको VR से, वोल्टेज एट दी राइट अपर लिम्ब, ओके, ये रिकॉर्ड होता है VR। यानी कि यहाँ से जो भी पॉइंट हो रही है डायरेक्टली परपेंडिकुलर इस एक्सिस में, ये इसकी जो एक्सिस है इलेक्ट्रिकल एक्सिस जो ये लीड की होती है यूनिपोलर लिम्ब लीड्स की, डायरेक्ट होती है। जैसे कि हमने देखा लीड 1 की इस डायरेक्शन में होगी, लीड 2 हार्ट को इस डायरेक्शन में देख रहा है, लीड 3 इस डायरेक्शन में देख रहा है। अब इसी तरह लीड VF में क्या होता है, तो इसमें भी आपको बता दूं इसमें कनेक्शंस कैसे होते हैं। तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल जो है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर लोअर लिम्ब पे रहता है और नेगेटिव टर्मिनल जो है तीनों लीड्स पे होती है, ओके, जैसे कि लेफ्ट लिम्ब में होती है और राइट लिम्ब में होती है और लेफ्ट फुट में होती है, और ये नेगेटिव एंड्स होते हैं और इसको रेजिस्टेंस के ज़रिए लगा दिया जाता है, तो ये इनडिफरेंट बन जाता है। तो ये इनडिफरेंट क्यों बन जाता है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, एक वॉल्यूम कंडक्टर में अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और हार्ट का सोर्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सोर्स अगर सेंटर पे है, तो अगर हम सम करें वोल्टेज सो भी तीनों का तीनों एंड्स पे, तो वो इक्वल टू 0 हो जाता है। यानी कि अल्टीमेटली इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड यानी कि जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, वर्चुअली इधर आ जाएगा। तो अगर पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर आ रहा है और 0 हो रहा है, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड कर पाता है। तो अगर यहाँ पर VF में जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अगर हम यहाँ पे रखें तो इस उसे डायरेक्टली ये जो है इधर उसका नज़र आता है। तो ये हैं यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। तो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स 3 होते हैं, VL, VR एंड VF। VL यानी कि वोल्टेज इन द लेफ्ट अपर लिम्ब, VR यानी कि वोल्टेज इन द राइट अपर लिम्ब एंड VF यानी कि वोल्टेज इन द लेफ्ट लोअर लिम्ब, ओके। नाउ अभी इसमें बनाने के बाद विल्सन्स ने जो ये बनाया था और ये जो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड बनाया था, इसको कहते हैं विल्सन्स कॉमन टर्मिनल, ओके। विल्सन्स कॉमन टर्मिनल होता है और ये एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड होता है। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये एक होता है विल्सन्स कॉमन टर्मिनल। उसी तरह यूनिपोलर चेस्ट लीड्स में भी यही विल्सन कॉमन टर्मिनल हुआ था। टोटली यूनिपोलर लीड्स 9 होते हैं, यानी कि 9 होते हैं, जिसमें से 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड्स है जो अभी मैंने बताया, VR, VL, VF। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ, ये डायरेक्टली यहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो रिकॉर्ड कर रहा है, ओके। VF यहाँ से नीचे से डायरेक्ट कर रहा है और R भी उसी पॉइंट्स पे सीधा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देख रहा है और इस एक्सिस में देख रहा है, नो डाउट। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, वो प्रॉब्लम ये था कि जो इलेक्ट्रिकल करंट जो रिकॉर्ड कर रहा था बहुत लो एम्पलीट्यूड का हो रहा था, क्योंकि इसका जो एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड सेंटर पे आ गया, तो जो भी रिकॉर्डिंग हो रही थी बहुत लो एम्पलीट्यूड हो रही थी, ओके। मान लीजिए ये लीड 2 है, लीड 2 का आपको देखा कि जो नॉर्मल ऐसी PQRST रिकॉर्डिंग होती थी, ठीक है। अगर लीड 3 में भी इसी तरह थोड़ी सी उससे छोटी थी लीड 2, क्योंकि एग्जैक्टली पैरेलल इलेक्ट्रिकल एक्सिस जो है इसके इलेक्ट्रिकल वेक्टर जो है ये लीड की एक्सिस के पैरेलल है, इस वजह से लीड 2 का एम्पलीट्यूड अच्छा होता है। लीड 3 और लीड 2 में जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा इसका एम्पलीट्यूड छोटा होता है, ओके। एम्पलीट्यूड जो है बाइपोलर लिम्ब लीड्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। तो उसका एम्पलीट्यूड जो है कंपेयर टू दिस छोटा होता है। लीड 1 का भी जो एम्पलीट्यूड है जो रिकॉर्ड होता है छोटा होता है, ठीक है। और इंथोन्स लॉ के हिसाब से अगर आप इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड अगर हम टोटल करें तो ये इक्वल टू लीड 2 होता है। लीड 2 इज इक्वल टू लीड 3 एंड लीड 1, ओके, जो प्रीवियस क्लास में हमने डिटेल देखा। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा था, जब हम VF को डायरेक्ट देख रहे थे तो यही सब था, बट इसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा आ रहा था, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट जो रिकॉर्ड कर रहा था बहुत छोटा एम्पलीट्यूड आ रहा था इधर से। तो इतना छोटा बारीक एम्पलीट्यूड आने की वजह से
फिर से 1940s में, नेक्स्ट डिकेड में 1934 में विल्सन्स ने ये किया, गोल्डबर्गर और एक साइंटिस्ट ने इसी विल्सन्स के जो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स है इसको और एक नाम दिया, उसका नाम दिया उन्होंने ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। ओके, उसको ए लगा दिया, ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। ओके, तो इसी चीज़ को उन्होंने AVR कह दिया, राइट साइड को जो वोल्टेज ऑफ द राइट अपर लिम्ब को ऑगमेंटेड वोल्टेज ऑफ द राइट अपर लिम्ब कहा, फिर AVL कहा और AVF, AVR, AVL और AVF। सो अभी आज के प्रैक्टिस में जो ECG रिकॉर्ड की जाती है तो ये यूनिपोलर लिम्ब लीड्स नहीं, ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड्स कहते हैं। तो बेसिकली गोल्डबर्गर ने क्या किया, ये जो डिसएडवांटेज आ रहा था कि जो लो मैग्नीट्यूड की जो करंट रिकॉर्ड कर रही थी इसको मैग्नीफाई किया, तकरीबन 1.5 टाइम 1.5 टाइम्स इसको मैग्नीफाई किया गोल्डबर्गर ने। अब उन्होंने मैग्नीफाई कैसे किया, तो ये लो वोल्टेज इसलिए आ रहा था क्योंकि मान लीजिए देखिए इसमें AVL में जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है राइट अपर लिम्ब पे होता है, सॉरी लेफ्ट अपर लिम्ब पे होता है VL पे, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट अपर लिम्ब पे भी होता है, राइट पे भी होता है और लेफ्ट फुट में भी होता है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर ये थोड़ी सी करंट को रिड्यूस कर देता है। तो गोल्डबर्गर ने क्या किया, इसको ये एक इलेक्ट्रोड को यहाँ से निकाल दिया। उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड रख दिए, यानी राइट अपर लिम्ब पे रख दिए और लेफ्ट फुट पे रख दिए, तो उन्होंने निकाल दिया। तो जब क्या है उसका करंट सेम, उसका करंट का डायरेक्शन वही था, करंट इसी डायरेक्शन में रिकॉर्ड होता था, लेकिन उसके जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मैग्नीफाई हो गया, तकरीबन 1.5 टाइम हो गया, इसलिए इसको ऑगमेंटेड कहते हैं। ओके, यानी मैग्नीफाई कर दिया। तो इसको अभी उसका नाम हो गया AVL। ओके, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, जो विल्सन ने किया था कि जो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड में 3 वायर कनेक्टेड थे उसमें से एक वायर को उन्होंने डिस्कनेक्ट किया जहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो उससे क्या हुआ, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसका करंट जो रिड्यूस कर रहा था वो कट हो गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए। तो बेसिकली ऑगमेंटेड लिम्ब यूनिपोलर लिम्ब लीड्स में क्या होता है कि एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड्स AVL में एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट अपर लिम्ब में होता है और इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड जो है राइट अपर लिम्ब और लेफ्ट फुट में होता है। ओके, राइट अपर लिम्ब और लेफ्ट फुट में ये चीज़ होती है। ठीक है, इसी तरह उन्होंने ऑगमेंटेड AVR कहा। AVR को उसी तरह ये जो वोल्टेज ऑफ द राइट है AVR को उन्होंने बनाया, यानी कि वोल्टेज ऑफ द राइट अपर लिम्ब को ऑगमेंटेड A लगा के AVR बनाया। तो उसमें क्या एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड जो है राइट अपर लिम्ब पे लगा होता है और इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड जो है ये 3 जगह कनेक्ट होता है, लेफ्ट, राइट और फुट, यानी कि लेफ्ट अपर लिम्ब में और राइट अपर लिम्ब में और लेफ्ट फुट में। ओके, तो ये 3 जगह ये कनेक्ट होता था यूनिपोलर में। ओके, जस्ट VR में। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ का जो है इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ऑगमेंटेड AVR, ऑगमेंटेड वोल्टेज ऑफ द राइट अपर लिम्ब AVR में पॉजिटिव यानी कि एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर कनेक्टेड किया गया है और जो 2 इलेक्ट्रोड है नेगेटिव जो है एक लेफ्ट फुट में किया है और एक जो है लेफ्ट अपर लिम्ब में कनेक्ट किया गया। ठीक है, उसी तरह ये AVR हो गया। उसी तरह ये जो AVF, इसको वोल्टेज VF जो थी उसको AVF बना दिया। AVF को कैसे बनाया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वहीं पे रखा गया, लेकिन जो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड था इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए गए, यानी कि लेफ्ट अपर लिम्ब में नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और राइट अपर लिम्ब में, और उनके इसमें रेजिस्टेंस भी रख दिया गया। तो उस वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ गया। बेसिकली सेम होता है, सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़ गया ये नेगेटिव निकालने की वजह से। और फिर भी सेंटर पे वही मैथमेटिक्स का बेसिक्स लेके कि सेंटर में करंट 0 रहेगा, नहीं वर्चुअल इलेक्ट्रोड सेंटर पे ही रहेगा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ गई तो उसको ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स हो गया। तो ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स 3 होते हैं, AVR, AVL और AVF। तो AVR में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड राइट अपर लिम्ब पे होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट अपर लिम्ब और लेफ्ट फुट में होता है। AVL में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट अपर लिम्ब में होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड राइट अपर लिम्ब और लेफ्ट फुट में होता है। AVF में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट फुट में होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड
लेफ्ट अपर लिम और राइट अपर लिम में होता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स थी। अब इसका जो पैटर्न होता है ईसीजी का जो मैग्नीट्यूड है ये बढ़ गया डेफिनेटली। अब हम आते हैं इसका पैटर्न एवीआर पे क्या है। तो अब जैसे ही जानते हैं जो अगर इलेक्ट्रिकल करंट हार्ट का पॉजिटिव यानी कि एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो वो पॉजिटिव वेव होती है, ठीक है। तो आप देखें एवीएफ में ये जो इलेक्ट्रिकल एक्सिस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का है, तो यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव यहाँ पर है इलेक्ट्रोड, तो यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा है और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसमें इसी तरह पॉजिटिव वेव्स आएंगे, ठीक है। उसी तरह AVL में भी जो है इसी डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं है, पैरेलल नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, ओके, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट पॉजिटिव एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड के डायरेक्शन है। लेकिन AVR में देखिए, AVR में पॉजिटिव यानी कि रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड यहाँ पर है और डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इस वजह से इसमें जो है आपका नेगेटिव वेव्स आएंगे, इसमें जो है नेगेटिव वेव आएंगे जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, नेगेटिव वेव आएंगे जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वगैरह जो आता है इसमें आर वेव जो है नेगेटिव हो जाती है इसमें, तो पूरा अपोजिट होता है। तो AVR में जो है रिवर्स क्यों होता है, बेसिकली रिवर्स इस वजह से होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड के अवे जा रहे हैं। तो इसका हमने बेसिक्स पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया था कि क्यों ऐसे होता है, ठीक है। तो ये रहा ऑगमेंटेड लिम लीड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम चेस्ट लीड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।